फर्ज करें कि एक बादशाह अपने लोगों को एक कानून की किताब लिख कर देता है। वो उस पर अपनी शाही मुहर लगाता है और वादा करता है कि मेरा लफ्ज कभी नहीं बदलता। कुछ अरसा बाद एक अजनबी आता है और दावा करता है कि वो पुरानी किताब तो लोगों ने बदल दी है, बादशाह का पैगाम जाया हो गया है, इसलिए अब मेरी बात मानो। आपके जहन में पहला सवाल क्या आएगा? आप सोचेंगे कि क्या मेरा बादशाह इतना कमजोर है कि वो अपनी ही किताब की हिफाजत न कर सका? क्या इंसानों की साजिश बादशाह की ताकत से ज्यादा बड़ी हो गई? दोस्तों, आज दुनिया में बाइबल मुकद्दस के खिलाफ यही इल्जाम लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये किताब बदल गई है, इसमें तहरीफ हो गई है। लेकिन क्या ये सच है या ये तारीख का सबसे बड़ा झूठ है, सिर्फ इसलिए गढ़ा गया ताकि एक नई किताब को जगह दी जा सके? अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंचे। अभी हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। खुशामदीद यस्सु के राज की 8वीं किस्त में। आज हम खुदा की ताकत और इंसान के झूठ का आमना सामना कराएंगे। क्या खुदा का कलाम बदल सकता है? आइए सबसे पहले उस चट्टान को देखते हैं जिस पर हमारा ईमान खड़ा है। यस्सु मसीह जानते थे कि आने वाले वक्तों में लोग उनकी तालीमात पर हमला करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले ही एक ऐसा सर्टिफिकेट जारी कर दिया जो क़यामत तक वैलिड है। इंजील मुकद्दस मत्ती के 24वें बाब और 35वीं आयत में यस्सु फरमाते हैं कि आसमान और ज़मीन टल जाएंगे, लेकिन मेरी बातें हरगिज़ न टलेंगी। गौर करें, यस्सु ने यह नहीं कहा कि मेरी बातें महफूज रहने की कोशिश करेंगी। उन्होंने कहा आसमान और ज़मीन टल सकते हैं, यानी सूरज बुझ सकता है, पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं, ज़मीन तबाह हो सकती है, लेकिन खुदा का बोला हुआ एक लफ्ज भी जाया नहीं हो सकता। यस्सु का कलाम कोई मामूली किताब नहीं है, ये खुदा की सांस है। नबी यसायाह ने भी फरमाया था कि घास सूख जाती है और फूल कुमला जाता है, लेकिन हमारे खुदा का कलाम अबद तक कायम रहेगा। आज हमारे पास जो बाइबल है, ये वही किताब है जो यस्सु के शागिर्दों ने लिखी थी। इसका सबूत बहरे मरदार के तोमार हैं। 1947 में दरियाफ्त होने वाले ये नुस्खे यस्सु के ज़माने के आसपास के हैं, और जब उनका मुवाजना आज की बाइबल से किया गया तो वो बिल्कुल हूबहू वही निकले। खुदा अपनी किताब की हिफाजत करना जानता है। लेकिन यस्सु के 600 साल बाद इस्लाम आया। शुरू में इस्लाम ने बाइबल की तारीफ की, इसे हिदायत और नूर कहा। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों ने बाइबल को पढ़ना शुरू किया, उन्हें एक बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा। उन्होंने देखा कि बाइबल तो इस्लाम के बुनियादी अकायद को रद्द कर रही है। बाइबल कहती है यस्सु खुदा का बेटा है, कुरान कहता है नहीं। बाइबल कहती है यस्सु सलीब पर मरे, कुरान कहता है नहीं। बाइबल कहती है नजात सिर्फ यस्सु में है, कुरान कहता है नहीं। अब मुसलमानों के पास दो रास्ते थे। या तो वो मान लेते कि कुरान गलत है क्योंकि वो पिछली किताबों से टकरा रहा है, या फिर वो ये इल्ज़ाम लगा देते कि पिछली किताबें ही बदल गई हैं। बदकिस्मती से उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने तहरीफ का नज़रिया ईजाद किया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ईसाइयों और यहूदियों ने अपनी किताबों में से मोहम्मद की पेशनगोइयाँ निकाल दीं और अपने अकायद बदल दिए। लेकिन ये सिर्फ एक ज़बानी इल्ज़ाम है। आज तक कोई मुसलमान आलिम ये साबित नहीं कर सका कि ये तब्दीली कब हुई, किसने की और कहाँ हुई। आइए इस इल्ज़ाम का मंतकी पोस्टमार्टम करते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। अगर बाइबल बदली गई है तो ये तब्दीली कब हुई? इसके सिर्फ दो ही वक्त हो सकते हैं, इस्लाम आने से पहले या इस्लाम आने के बाद। ऑप्शन 1, इस्लाम से पहले। अगर बाइबल इस्लाम से पहले बदल चुकी थी तो कुरान ने उसे खुदा का कलाम क्यों कहा? कुरान की सूरह अल-माइदा आयत 46 में लिखा है कि हमने ईसा को इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर है। और सूरह यूनुस आयत 94 में अल्लाह अपने नबी से कहता है कि अगर तुम्हें शक हो तो उनसे पूछो जो तुमसे पहले किताब पढ़ते हैं। अगर बाइबल खराब हो चुकी थी तो अल्लाह अपने नबी को एक खराब किताब पढ़ने वालों से मशवरा करने का क्यों कह रहा है? इसका मतलब ये है कि इस्लाम के आने तक बाइबल बिल्कुल ठीक थी। ऑप्शन 2, इस्लाम के बाद। अगर आप कहें कि मुसलमानों के आने के बाद ईसाइयों ने बाइबल बदल दी तो ये तारीखी तौर पर नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि 7वीं सदी तक बाइबल पूरी दुनिया में फैल चुकी थी। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये गुनानी, लातीनी, सिरियानी, कोप्टिक और आर्बनी ज़बानों में तर्जमा हो चुकी थी। लाखों नुस्खे दुनिया के कोने कोने में मौजूद थे। क्या ये मुमकिन है कि सारे ईसाई और सारे यहूदी जो एक दूसरे के दुश्मन थे अचानक इकट्ठे हुए और फैसला किया कि चलो अपनी किताबें बदल देते हैं, और फिर उन्होंने दुनिया भर से लाखों किताबें जमा की, उन सब को बदला और फिर वापस बांट दिया? ये अकल तस्लीम नहीं करती। ये नामुमकिन है।
یہ الزام صرف تاریخ کا انکار نہیں بلکہ یہ براہ راست خدا کی ذات پر حملہ ہے۔ جب ایک مسلمان کہتا ہے کہ بائبل بدل گئی تو وہ دراصل یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ خدا نے کتاب بھیجی لیکن انسانوں نے اسے بدل دیا اور خدا کچھ نہ کر سکا۔ پھر خدا نے دوسری کتاب بھیجی، انسانوں نے اسے بھی بدل دیا اور خدا دیکھتا رہا۔ پھر خدا نے انجیل بھیجی، انسانوں نے اسے بھی خراب کر دیا اور خدا بے بس رہا۔ کیا یہ خدا کی تعریف ہے یا توہین؟ کیا انسان اتنا طاقتور ہے کہ خدا کے کلام کو مٹا دے؟ قرآن خود سورہ انعام آیت 115 میں کہتا ہے لا مبدل لکلماتی، یعنی اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ اگر توریت اور انجیل اللہ کا کلام ہے تو پھر قرآن کے اصول کے مطابق بھی انہیں کوئی نہیں بدل سکتا۔ مسلمان ایک عجیب تضاد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں بائبل خدا کا کلام تھی، دوسری طرف کہتے ہیں وہ بدل گئی۔ مسیحیت کا موقف واضح اور مضبوط ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، اس نے جو لکھا اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اسی کی ہے۔ مسلمان اکثر فخر سے کہتے ہیں کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اس لیے وہ نہیں بدلا۔ لیکن تاریخ کیا بتاتی ہے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 4987 میں لکھا ہے کہ تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کے دور میں قرآن کے بارے میں جھگڑے شروع ہو گئے تھے۔ مختلف صحابہ کے پاس مختلف آیتیں تھیں۔ حضرت عثمان نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ ایک نسخہ تیار کرو اور باقی سارے پرانے نسخوں کو آگ لگا دو۔ ذرا سوچیں، اگر وہ سب اللہ کا کلام تھے تو انہیں جلایا کیوں گیا؟ عیسائیوں نے کبھی اپنی کتابیں نہیں جلائیں۔ ہمارے پاس آج بھی 2000 سال پرانے نسخے موجود ہیں۔ ہم چھپاتے نہیں، ہم دکھاتے ہیں۔ آج قرآن کے بھی مختلف ورژنز موجود ہیں، حفظ، ورش، قانون، جن میں الفاظ کا فرق ہے۔ تو پھر یہ دعویٰ کہاں گیا کہ ایک زبر زیر نہیں بدلی؟ دوسری طرف بائبل کے ہزاروں نسخے جو دنیا کے الگ الگ کونوں سے ملے، ان کا پیغام ایک ہی ہے، یسوع خدا کا بیٹا ہے اور وہ ہمارے لیے صلیب پر مرا۔ میرے دوستو، شیطان ہمیشہ سے یہی چاہتا ہے کہ آپ خدا کے کلام پر شک پڑائیں۔ اس نے باغ عدن میں بھی حوا سے یہی کہا تھا کہ کیا خدا نے واقعی یہ کہا ہے؟ آج بھی وہ یہی کہہ رہا ہے۔ کیا بائبل واقعی خدا کا کلام ہے؟ اس جھوٹ میں مت آئیں۔ خدا گونگا نہیں ہے اور خدا کمزور نہیں ہے۔ یہ بائبل جو آج آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ وہی زندہ کلام ہے جو انبیاء نے لکھا اور جس کی تصدیق یسوع نے کی۔ یہ سچائی کا معیار ہے۔ ہر دوسری کتاب اس کسوٹی پر پرکھی جائے گی۔ جو کتاب بائبل سے ٹکراتی ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ آج آپ کے پاس موقع ہے کہ شک کے دلدل سے نکلیں اور سچائی کی چٹان پر کھڑے ہوں۔ بائبل اٹھائیں، اسے پڑھیں، یہ آپ کی روح سے باتیں کرے گی۔ اگلی قسط میں ہم یسوع کی ایک بہت اہم تنبیہ پر بات کریں گے۔ یسوع نے بتایا تھا کہ آخری زمانے میں جھوٹے نبی آئیں گے جو بھیڑ کے بھیس میں بھیڑیے ہوں گے۔ ہم ان جھوٹے نبیوں کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ ان کی نشانی کیا ہوگی؟ کیا اسلام کا ظہور اسی پیشن گوئی کا حصہ ہے؟ یہ ایک بہت حساس اور آنکھیں کھولنے والا ٹاپک ہے۔ اگلی ویڈیو جھوٹے نبیوں کی پہچان دیکھنا مت بھولیں۔ خدا کے کلام میں جڑے رہیں۔ اگر آپ کو یہ وضاحت فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اگلی قسط کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔